चलिए दोस्तों, तो आज बात करते हैं उस स्कूल की यादों पर। जो स्कूल की यादें जो कि जब जब आती है, वैसे भी कहा जाता है कि याद 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 बस याद रह जाती है। तो चलिए उसी याद को याद करते हैं और अपना दिल को नमन किया जाएगा। और चलिए उस यादों को ताज़ा करते हैं, स्कूल की यादें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वो भी क्या दिन थे जब बचपन में कोई रिश्तेदार जाते समय 10 रुपये दे जाता था और माँ 8 रुपये TDS काट कर 2 रुपये थमा देती थी लेमन चूसने के लिए। समझ गए दोस्तों, वो मज़ेदार पल था वाकई में। लेकिन आज जो अहमियत है उस पल का इसलिए है कि जब सोचते थे कि बचपन में हमेशा सोचते थे कि जब हम सयान होंगे तब बहुत जगह जाएंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वह जो पल था, वह समय था, वह बहुत ही सराहनीय वक्त था, जो कि आज सोचते हैं कि कब घर जाएं, कब घर जाएं, कब घर जाएं, ये सोचते ही रहते हैं। और वैसे करते करते होली दिवाली सब निकल जाती है दोस्तों। आए दिन कल ही दिवाली बीती है और घर की याद और सर पर जिम्मेदारी और पढ़ाई की टेंशन, यह सारी चीज़ें हैं जो इंसान को भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ पल जो हैं वह भर देती है। तो कहना यही है दोस्तों कि और कुछ यादें हैं कि घर का टीवी बिगड़ जाए तो माता पिता कहते थे बच्चों ने बिगाड़ा है, और अगर बच्चे बिगड़ जाएं तो कहते थे टीवी ने बिगाड़ा है। यानी इसका सेम अपोजिट रिएक्शन रहता था दोस्तों, जो कि वैसे भी कहा जाता था कि आखिर हर कोई जानता है कि हर कोई बचपन में अपने अंदर एक इंजीनियर पाल के रखता है। हर बच्चा लाइफ में जब वह चाइल्ड सेशन में रहता है, जब वह एक्टिविटी करता है, ऐसी एक्टिविटी करता है, तोड़ता भी खुद है, बनाता भी खुद है। यानी हर एक बच्चा के अंदर इंजीनियर का आत्मा घुस जाती है। समझ गए दोस्तों, और वह आत्मा तब तक नहीं निकलती है जब तक उससे माँ पिताजी से मार न पड़ जाए। समझ गए दोस्तों। फिर आगे बता दें कि आजकल के बच्चे क्या समझेंगे। जी हाँ, वह वक्त ही बहुत पुराना है, वह याद भी बहुत पुराना है, वह पल भर की ख्वाहिशें ने आज तक ज़िंदगी जीने का मतलब समझाया है। तो कहना यही है दोस्तों कि आज के बच्चे क्या समझेंगे। हमने किन मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई की है। कभी कभी तो मास्टर जी हमें मूड फ्रेश करने के लिए कोट दिया करते थे। हमें याद है वह दिन जब क्लास की तीसरी घंटी बजती थी और एक सर आते थे और हम लोग को मैथ का जो फार्मूला होता है, आयत का परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयत का लंबाई हो गया, आयत का चौड़ाई हो गया, यही सब पूछकर किसी में न किसी में एक दो बता देते थे। तीसरा में अटका कर और मूड फ्रेश करने के लिए पीट देते थे। और उनका शर्त भी ऐसा रहता था कि जो जितने मेरे भी साथीगण हैं जो हमारे साथ चंदा हाई स्कूल से पढ़े हैं, वह जान रहे होंगे कि किस तरह से मूड फ्रेश करके हम लोग को पिटाई होती थी। होता था क्या कि कहीं अगर एक गलती की तो आपको जो है वह खड़ा कर दिया जाता था। और खड़ा करने के बाद होता क्या था कि जब बेंच पर बैठा देते थे और खड़ा कर देते थे और बोलते थे, एक डंडा रख देते थे पीठ पे, बोलते थे ये डंडा अगर गिरा तो समझो कि क्या होगा। और जो कुर्सी का टूटा हुआ रहता है ना दोस्तों, उसी से मार मार के मत कहिए हालत क्या ख़राब हुई थी हम लोगों को, वो हम ही लोग जानते हैं। खैर आजकल के बच्चे तो यह सारी जो मास्टर की पिटाई से
परिचित नहीं है। आजकल के तो लड़के जो हैं वह उल्टी मास्टर को ही मार देते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह पर देखा गया है। हालांकि ये बहुत ही उनके करियर के साथ खराब तपदीस होती जा रही है, और इसी कारण से जो है वह माँ बाप भी अब सपोर्ट कर। पहले तो था कि अगर आपके मोहल्ले से अगर मास्टर गुजर जाए तो आपकी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे बात कर ले। हमने खुद भी नहीं बात किया है, मेरी अंदर की हिम्मत थी ही नहीं, कि डर ऐसा लगता था कि ऐसा ना कि घर पर भी बोल दे कि ये बहुत कम याद करके जाता है, तो घर पर भी मूड फ्रेश करने के लिए कुटाई हो जाएगा। इसीलिए लेकिन आजकल के बच्चे तो सर बोलते हैं, सर मैडम कैसी लग रही है। ज़माना जो है बहुत डिफरेंट चेंज हो गया है दोस्तों, समझ गए। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, समझ गए। आजकल के जो बच्चे हैं वह बहुत ही चेंज हो गए हैं, आजकल के पेरेंट्स भी चेंज हो गए हैं। हालांकि देखा जाए कि हम लोग का पेरेंट्स जो थे वह कभी कभी अगर मास्टर के सामने जाते थे तो बोलते थे कि जो सच्चाई थी वह बोल देते थे, लेकिन मारते भी थे अगर मास्टर। तो होता था क्या, जो गुरुजी थे हम लोग को वह मारते भी थे, तो घर बताने पर और मार पड़ेगी, ये बात मान लीजिए। लेकिन आजकल के बच्चों क्या है कि अगर मास्टर मार दिया, अगर गुरुजी मार दिए, तो आप घर आने के बताइए, वो पेरेंट्स जाएगा बताने कि आप मेरे बच्चे को क्यों मारे, इतना मत मारिए। इस तरह का चेंज हो गया है। इसीलिए जो है ना दोस्तों, आजकल के बच्चे बहुत सुधरे हुए टाइप के नहीं हैं, बिगड़े हुए टाइप के हैं। और कुछ और यादें हैं दोस्तों, जो कि वो लड़कियां भी किसी आतंकवादी से कम नहीं हुआ करती थी, जो टीचर के क्लास में आते ही याद दिला देती थी, सर आपने टेस्ट के लिए बोला था। हम लोग सोचते थे कि जब भी कोई नेक्स्ट डे के लिए मिलता था, अगर इवनिंग टाइम में 2 से 4 घंटी लगती थी, उसमें आपको कुछ होमवर्क टास्क मिलता था, जो कि नेक्स्ट डे उसको प्रिपेयर करके मॉर्निंग में आपको 9 से 10 के, 10 से 11 के, 11 से 12 के बीच में आपको 3 घंटियाँ लगती थी, और 2 से 3 और 3 से 4 या 5 घंटी हम लोग को लगती थी। और प्रत्येक 45 या 50 मिनट के लमसम में लगाता था, लमसम में समझिए। लेकिन जब भी मतलब ऐसा होता था कि अगर मान के चलिए कि अगर आपको कोई याद नहीं करके आए हैं और आप शांत हैं, पूरा क्लास शांत रहता था, और कुछ लड़कियाँ जो थी जो मॉनिटर बनी हुई रहती थी, और कुछ लड़के भी थे जो मॉनिटर बने हुए रहते थे, वो बहुत जल्दी याद दिला देते थे सर को कि सर आपने इसके लिए बोला है। एक बार की हमें याद है कि हम जब 4th स्टैंडर्ड में थे, यानी 4थी क्लास में थे, स्टैंडर्ड ना ही बोल सकते हैं उसको, 4थी क्लास में, क्योंकि आजकल के बच्चे स्टैंडर्ड बोलते हैं, 4th स्टैंडर्ड। हम लोग तो 4थी क्लास में थे, कक्षा 4 में थे। तो उस टाइम होता था क्या कि जो गुड इंग्लिश का बुक है, वो 4थी घंटी में हम लोग के इंग्लिश के टीचर थे, तो वो घंटी लेते थे। घंटी लेने के बाद होता था क्या कि हमारे कुछ मॉनिटर थे क्लास के, और उन्होंने क्या करते थे कि सुनते थे और सबको बताते थे, सर 5 गलती बताया है, 10 गलती बताया है, 1 गलती पर 2 छड़ी था। और वो खजूर के छड़ी काट के लाया जाता था पीटने के लिए, समझ गए। और एक टीचर तो और थे कि वो बेत वाली छड़ी रखते थे, हमें याद है उस पल को, बेत वाली छड़ी। तो ऐसा हुआ करता था कि मान के चलिए कि नहीं सुना है तो आपको तो पढ़नी है, और एक पेज में 15 रहता था, तो यानी 15 नहीं सुना है तो 30 पढ़ा। एक दिन ऐसा हुआ कि हम नहीं सुना है, एक दिन क्या मतलब उस घंटी में हम रहते ही नहीं थे। जाहिर सी बात है, सच्चाई है, आज आपके बीच में सच्चाई बोल रहे हैं कि तीसरी से चौथी जब घंटी लगने वाली थी, जब तीसरी का पढ़ा के निकलते थे, तो चौथी घंटी से पहले ही हम और एक मेरा दोस्त है, लंगोटिया यार है, दोनों क्या करते थे कि दोनों बाथरूम के बहाने से निकल जाते थे। सर कभी इंटरव्यू कर जाते थे तो बोलते थे कहाँ जा रहा है, तो एक बोलते थे कि बाथरूम जा रहे हैं। अब बाथरूम के बहाने से पूरा घंटी गोल रहते थे, बताइए दोस्तों, पूरा घंटी गोल रहते थे। और किसी दिन पकड़ा गए तो उस दिन तो पिटैया हुआ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब हमको पिटैया हुआ तो हमको बहुत बुरा लगा। अब बुरा लगा तो हुआ क्या कि हुआ यूँ ही कि कहे कि चलो आपसे नहीं जाना है। और उसके अगला दिन
15 के 15 याद करके आए। तो बोल रहे हैं कि अरे ये तो सुना दिया 15 के 15, लेकिन 87 में भी दो छड़ी मिलता था। बताइए, ये तो गजब ही था दोस्तों। लॉजिकल मास्टर जी का कुछ कम नहीं था भाई। अगर आप सुना भी दिए ना तो इतना कैसे सुना दिया, उस पर ही मारते थे, समझ गए। दूसरे टाइप का लॉजिक था इस विषय पर, समझ गए दोस्तों। और आगे बता दें कि भला हो हनी सिंह और जॉनी सिन्हा का, जिसने आज के बच्चों को फैशन के नाम पर बाल छोटे रखना सिखा दिया। जी हाँ, उस टाइम हमारी तो सबसे ज़्यादा कुटाई ही बालों के लेके होती थी। हम दिल जले के अजय देवगन बन के घूमते थे, जो कि जाहिर सी बात है अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो हेयर का डिज़ाइन है और जो कट है वो मैच फॉर दिस अजय देवगन के हम दिल जले के अजय देवगन बन के घूमते थे। और जिस दिन पापा के हाथ लग जाते थे उस दिन नाई के दुकान से क्रांतिवीर के नाना पाटकर बन के ही घर लौटते थे। वही नाना पाटकर जो बोलता था क्रांतिवीर में, लोग हमें लटका देंगे, हमारी जीभ बाहर आएगी, आप सब घर जाइएगा, शांति से खाइएगा, सो जाइएगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट डायलॉग्स है, जो कि बहुत ही डायलॉग अच्छा डिलीवरी करके वो बोल रहा है नाना पाटेकर। तो यही सब कहानी है दोस्तों। और आगे बता दें कि अब तो 4-4 साल के बच्चे भी गाते फिर रहे हैं, छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। साला जब हम 4 साल के थे तो एक ही वर्ड याद आता था, वही गाते फिरते थे, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। और शक्तिमान के एपिसोड की बात करें ना तो ये भी हमारे लाइफ का बहुत अहम हिस्सा रहा है। और शक्तिमान जो सीरियल था वो करीब 2:30 से 3 के बीच में आता था, और हम लोग का टिफ़िन भी जो था वह 1 से 2 के बीच में था। तो कभी कभी तो समझिए कि 2 से 3 भी फरार आते थे, समझ गए, टिफ़िन में ही भाग जाते थे। टिफ़िन बहुत गजब तरह का हम लोग का ज़िंदगी बीता दोस्तों, समझ गए। दिक्कत यही ना है कि जो ज़िंदगी जो है ना वह कुछ खुशियाँ, कुछ पल। और आगे बता दें दोस्तों कि आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चों को बिठाकर ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे पढ़ने के लिए नहीं, विदेश यात्रा भेज रहे हैं। जब हम लोग की समय था तो उस समय ऐसी थी कि अगर आप 9 बजे अगर आप नहीं गए, अगर गलती से आप पापा को दिख गए अराउंड में 9 साढ़े 9 के अराउंड में अगर नहीं गए तो आपको वहाँ से पकड़ेंगे, बाल घसीट के लेके जाएंगे, समझ गए, घसीट के लेके जाएंगे मास्टर के पास। और मास्टर के पास बोलेंगे ये नहीं आ रहा था, इसको दम भर कुटिए। और वहाँ पर 3-4 पढ़ना पड़ता था, उसके बाद बिन मिलान क्लासरूम के अपना सीट पर जाकर बैठते थे, समझ गए। लेकिन आजकल के बच्चों को देखिए, आजकल के पेरेंट्स जो हैं बहुत ही केयर कर रहे हैं बच्चों को, जबकि उनके लिए हार्म भी पहुंच रहा है। क्योंकि अगर बाय द वे देखा जाए तो आजकल के जो बच्चे हैं वह निकल रहे हैं और जा रहे हैं, और पेरेंट्स बैठाने जाते हैं बस में बैठाने के बाद बाय बाय करते हैं, जैसे लग रहा है विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, समझ गए। और एक हम थे कि रोज़ लात जूता खाकर स्कूल जाते थे। क्या करिएगा दोस्तों, समय समय की बात है, समझ गए दोस्तों, समय समय की बात है। जब समय उस टाइप का था तब हम लोग के साथ ऐसी व्यवहारें की जाती थी। अब तो पहले तो डर था कि क्या बोलते हैं कि माँ बाप हमें घर से न बाहर निकाल दे, लेकिन अब तो बच्चों से डर लगता है माँ बाप को कि हमें ना घर से बाहर निकाल दे। डिफरेंट यही है दोस्तों, अगर आप जो है बच्चों को इस तरह से अगर आप केयर करिएगा तो इस तरह से हम लोग को अगर केयर मिला हुआ होता तो आज ना जाने मतलब किस तरह से माइंड में विचार उत्पन्न होते और बहुत सारी ऐसी बातें उत्पन्न होती जो आपके आजकल के बच्चे जो हैं वह बयां करते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं माँ बाप से तो डरते ही नहीं हैं, टीचर से तो डरते ही नहीं हैं, लेकिन आज भी हम लोग अगर देख ले चाचा को या फिर पिताजी को या फिर मास्टर जी को तो इतना हिम्मत नहीं है कि हम उनसे 2-4 बातें भी बोल पाएँ। क्योंकि एक बार की बात है कि होली में गए थे तो सर हैं इंग्लिश के जिनकी तो उनसे जब 10th पास किए थे तब उसके बाद होली में गए थे गांव में। तो हुआ था कि गए थे सर को आबिर से खाने, तो सर को पैर पड़ रहे थे तो बोले नहीं अब तुम लोग पैर पड़ने के लायक नहीं हो, अब तुम लोग गले मिलो।
तो मतलब उस टाइम ऐसा फीलिंग होता है कुछ गजब टाइप का कि जो स्टूडेंट को सुधारने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, लेकिन आजकल के वैसे बच्चे नहीं रहे अब मार्केट में क्या कहें, घर में भी आजकल सेम अपोजिट साइड हो गया है। और आज के बच्चे तो माँ बाप से डरते हैं नहीं, लेकिन आज भी हम लोग के अगर शुद्ध रूप से डांट दिया जाए तो हिम्मत नहीं है ना कि अगर हम उनके सामने कुछ 2 वर्ड बोल पाए। समझ गए दोस्तों, जो भी कंडीशन हो, जो भी, तो यह सारी जानकारियाँ जो थी वह आप भी याद करिएगा इस सब सारे पल को याद करके। तो कैसा रहा बताइएगा दोस्तों ज़रूर, और किस टॉपिक पर वीडियो आए अगला, आपको यहाँ वह जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। धन्यवाद।